हर हर शंकर, जय जय शंकर। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोशल कहा जाता था। अतीत से वर्तमान तक यहाँ अनेक राजवंश के राजाओं ने शासन किया। राजाओं द्वारा अनेक मठ, मंदिर और तालाब आदि का निर्माण हुआ। पाली बिलासपुर राजस्व संभाग में नवगठित कोरबा जिलांतर्गत कोरबा से लगभग 55 किलोमीटर, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में बिलासपुर से 40 किलोमीटर, राजधानी रायपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में इस नगर को झांझ नगर पाली कहा जाता था। कालांतर में झांझ नगर का लोप हो गया और पाली नाम प्रचलित हो चला। पाली में बस्ती के बाहर सड़क किनारे एक तालाब है, जिसके तट पर उत्कृष्ट मूर्तिकला से सजा एक शिव मंदिर है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। मध्ययुगीन मूर्तिकला की शुरुआत इस क्षेत्र में पाली के शिव मंदिर से हुई प्रतीत होता है। इस मंदिर के बाहरी भाग, भीतरी सभा मंडप और गर्भगृह के द्वार पर खुदाई का इतना सुंदर और दर्शनीय काम किया गया है, जिसे देखकर आबू पर्वत के जैन मंदिर पर किए गए जालीदार नक्काशी की बरबस याद आ जाती है। इस मंदिर का अवशिष्ट भाग अर्थात गर्भगृह का सभा मंडप अष्टकोण गुंबजदार है तथा मंडप में प्रवेश करते ही नीचे से ऊपर तक नक्काशी का जो बारीक काम किया गया है, उसे देखकर मन आश्चर्यचकित हो उठता है। सभा मंडप का गुंबज जिन स्तंभों पर स्थित है, उन पर पुराणों और काव्यों में वर्णित प्रसिद्ध व्यक्तियों की आकृतियां चित्रित हैं। गुंबज के सबसे निचले भाग में अत्यंत विचित्र आकृतियां लकीरों में बनाई गई हैं। सबसे उत्तम और परिश्रम पूर्वक खुदाई का काम गर्भगृह के द्वार पर किया गया है। यह नक्काशी अत्यंत बारीक है और इसे बनाने में बड़ी कुशलता दिखाई गई है। किंवदंती है कि रतनपुर नगर का विस्तार दक्षिण पूर्व में 12 मील दूर पाली तक था, जहां एक सुंदर तालाब के तट पर शिवजी का एक अष्टकोणीय मंदिर अपनी भव्यता और शिल्पकला में अभी भी उत्कृष्ट समझा जाता है। मंदिर की दीवार पर चहु और अनेक कलात्मक मूर्तियां इस चतुराई से अंकित हैं, मानो वे बोल रहे हो कि देखो, हमने अब तक कला की साधना की है और तुम पूजा के फूल चढ़ाओ। छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति का विकास इन्हीं मंदिरों में अंकित मूर्तियों के सहारे हुआ है। ये मूर्तियां अंग भंगिमा और सूक्ष्म साज सज्जा की दृष्टि से बेजोड़ हैं। सभा मंडप में 84 योगिनियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, जो अत्यंत सुंदर और मनोरम है। इन्हें देखकर जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर की याद आती है। इसी प्रकार मंदिर के भीतरी भाग की कलाकृतियों में जिन कोमल और मधुर भाव के दर्शन होते हैं, उसका बयान संभव नहीं है। मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियां, नायक नायिकाओं का प्रदर्शन, ब्याल अलंकरण और योग मुद्राएं आदि उत्कीर्ण की गई हैं। चामुंडा, सरस्वती, गजलक्ष्मी और पार्वती के अलावा इंद्र, अत्रि, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान देव की मूर्ति प्रमुख है। खजुराहो, कोणार्क, भोरमदेव, नारायणपुर, सेठ गंगा के मंदिरों की तरह यहाँ भी काम कला का चित्रण मिलता है। मंदिर की उत्कृष्ट कलाकृति में शिव पार्वती की विभिन्न मुद्राओं का चित्रांकन है।
उत्कृष्ट मूर्तिकला से सुसज्जित पाली के इस मंदिर का निर्माण आखिर कराया किसने, और इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये सहज ही जिज्ञासा का प्रश्न है। मंदिर के कुछ स्थानों में श्री मज्जा जलदेवस्य कीर्तिरियम खुदा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि इसे कलचुरी वंशी राजा जा जल्लदेव ने बनवाया है। रत्नपुर के कलचुरी वंश में जा जल्लदेव नाम के 2 राजा हुए। इनमें जा जल्लदेव प्रथम का शासनकाल सन 1090 से 1120 तक था। मंदिर में उत्कीर्ण लेख की खुदाई भी इसी काल से प्रतीत होती है। अगर इसे जा जल्लदेव प्रथम ने बनवाया है, तब इसका निर्माण काल 11वीं शताब्दी के अंत में निर्धारित होता है। लेकिन मंदिर इससे भी प्राचीन है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर गणेश पट्टी पर खुदा लेख विक्रमादित्य का है। इस लेख को सर्वप्रथम डॉक्टर देवदत्त भंडारकर ने लगभग 50 वर्ष पहले पढ़ा था। उनके अनुसार लेख का आशय है कि महामंडलेश्वर मल्लदेव के पुत्र विक्रमादित्य ने यह देवालय निर्माण कराकर कीर्तिदायक काम किया है। लेकिन मंदिर की दीवार में कलचुरी राजा जा जल्लदेव के अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा जा जल्लदेव ने कराया है। मिस्टर कचिंस ने 50 वर्ष पूर्व इस मंदिर का अवलोकन किया था। वे लिखते हैं, इस मंदिर का सभा मंडप पहले चतुष्कोण था। बाद में ऊपर के गुंबज को सहारा देने के लिए चारों कोनों में 4 आड़ी दीवार बनाई गई, जिसके कारण अब मंदिर अष्टकोणीय दिखाई देता है। इसी प्रकार गर्भगृह के सामने 2 नए स्तंभ हैं, जिन पर नक्काशी का काम उतना नहीं है जितना सभा मंडप के अन्य स्तंभों पर है। यह स्तंभ ऊपर छत की टूटी हुई मयाल को सहारा देने के लिए बनाए गए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि जितने भाग का जीर्णोद्धार किया गया है, उन्हीं में जा जल्लदेव का नाम खुदा है। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि जा जल्लदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि जीर्णोद्धार कराया था। मध्यकालीन मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने इस क्षेत्र के जांजगीर, पाली, भोरमदेव, नारायणपुर और शिवरी नारायण के मंदिर में देखे जा सकते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों की भीड़ मेला जैसा दृश्य उपस्थित करता है। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।